तो हमने कहा चलो ठीक है करके देखते हैं। बिठाइए। अच्छा, कहाँ पानी? तो काम तो हम वही कर रहे थे जो इसमें करना था, लेकिन पता नहीं था हमें कि ऐसा कुछ होता है। जब तक लुधियाना नहीं आए थे तो लुधियाना के बारे में कुछ पता नहीं था। लोग डराते बहुत थे, वहाँ लोग मार देता है, छीन लेता है, ऐसे कर बहुत लोग डराते थे गाँव में। शहर है, अनजान जगह है, कैसे है ना, शाम को जल्दी घर में चले जाओ, बहुत कुछ हमको लोग बता रहे थे। लेकिन डराने वाले तो डराए, पर करे क्या, पैसा तो कमाना था हमको, पैसा तो कमाना ही था। अगर हम आते नहीं शहर में, गाँव में काम है नहीं, क्या करते? आखिर हम लोग पैसे कमाने आए हैं ना, कुछ ना कुछ की जुगाड़ है ना। गाँव में अगर काम होता तो हम यहाँ क्यों आते? सही है ना। तो हम हर सीजन में लगाते हैं, फिर गाँव चले जाते हैं, हर सीजन लगाते हैं, फिर गाँव चले जाते हैं। ये काम हम लगभग कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल भी हो गया, है ना। हर साल हम आते हैं, कमाते हैं, सीजन लगाते हैं, फिर गाँव चले जाते हैं, यही हो रहा है। लेकिन ये काम हम कब तक करेंगे? जब तक हमारे शरीर में जान होगा, ताकत होगा, जब तक आंखें काम करेंगी, जब तक हाथ काम करेगा, तभी तक तो करेंगे ना। खुदा ना खास्ता, भगवान न करे ऐसा हो, बाई चांस हमें कुछ हो जाए, आते जाते हो जाए, या ऐसे कोई फॉल्ट हो जाए, तो जो काम करके आज 20, 25, 30 हजार कमाते हैं, क्या वो काम वो कर पाएंगे हम दोबारा से? नहीं। तो पैसा कहाँ? जीरो हो जाएगा। आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो ऐसा तरीका बता देंगे कि आप अपने काम को करते करते हमारे साथ इस काम को भी करके आप अच्छे पैसे इसमें कमा सकते हैं, एक अच्छी पहचान कमा सकते हैं, घूमने टहलने का भी मौका पा सकते हैं। अब पहले समझेंगे कि नुकसान क्या है, ठीक। जब हम नुकसान समझ जाते हैं तो फायदा समझ में आ जाता है कि नहीं। देखिए होता क्या, 10 मिनट टाइम है आप लोग के पास? हाँ ठीक है। तो होता क्या है कि आप कहीं ना कहीं काम करते हैं, हिंदी तो पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी हिंदी जानते हैं। काम करते हैं तो काम के बदले हमको मिलता है पैसा, पैसा को हम अपनी जरूरत के लिए खर्च करते हैं। खर्च मतलब खत्म, ये सभी करते हैं, काम करते हैं, पैसा आता है, मतलब पैसा मिलता है, उसको पैसे को हम कहीं ना कहीं बाजार में खर्च करते हैं अपनी जरूरत के सामान के लिए, और खर्च करके हम जीरो हो जाते हैं। यही हो रहा है। जीरो कहाँ होते? बाजार। जैसे मान लो अगर आपको कोई सामान खरीदना हो, एक साबुन खरीदना हो, क्या साबुन, तो क्या करोगे? आप यहाँ से निकलोगे, बाजार में जाओगे, किराना स्टोर पे आप जाओगे, तो आप क्या करोगे? एक कस्टमर बन के अपने पास के रिटेलर के पास जाओगे, लाला जी के पास। क्या ये लाला जी अपने घर में बनाते हैं तेल मसाला साबुन? नहीं बनाते ना जी, समझिएगा। ये लाते हैं अपने से बड़ी दुकान होलसेल से। क्या होलसेल वाला बनाता होगा? नहीं बनाता। वो लाता है डिपो से, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, ये भी नहीं बनाता। ये लाता है C&F से, जिसको हम कैरियर फॉरवर्ड बोलते हैं, ये भी नहीं भाई साहब लाते। ये सीधा माल उठाते हैं कंपनी से। ये है बाजार का सिस्टम, इस तरह से आपके घर में सामान आता है। अब इसी में फॉल्ट है, इसी में वो नुकसान है। कमा तो रहे हैं, बच नहीं रहा, मेहनत तो कर रहे हैं, पैसा रुक नहीं रहा, इधर से आता इधर खर्च हो जाता है। गांव भेजना, कभी किस्त देना, कभी ना होता ना। और वही बीच में अगर शादी ब्याह पड़ गया, घर और बनवाना पड़ गया, कुछ थोड़ा बहुत जमीन लेना पड़ गया, तो कर्ज में चले जाते हैं। होता कि नहीं होता है ना। उसी सब से निकलना है बाहर, वही सब गणित आपको बताएंगे, बताने के लिए ही बुलाए हैं। बाकी आप अपने से सोचिएगा कि हमको क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, बस अपना काम है बताना सही तरीके से जी, ठीक है ना। तो ये देखिए बाजार, इस तरह से हमारे घर में सारा सामान आता है, खाने पीने, पहनने ओढ़ने सब चीज। अब मान लो कोई कंपनी 5 रुपए का कोई सामान बनाती है, तो क्या हमें बताने आती है? नहीं ना हम पूछने जाते हैं कि क्या बनाए हो, नहीं पूछते। हमें कैसे पता चलता है? ये लोग करवाते हैं प्रचार। क्या कराते हैं? प्रचार। प्रचार करने वाले कौन होते हैं? हीरो हीरोइन, या तो बैट बल्ला खेलने वाला क्रिकेटर, ये लोग तो प्रचार करते हैं। हमसे आपसे कोई प्रचार नहीं कराता, क्योंकि हमें आपको कोई जानता नहीं। सही है ना, बिल्कुल। तो ये लोग प्रचार करते हैं, 1 से 2 मिनट बोलते हैं टीवी में, रेडियो में, और ये लोग 2 से 4 करोड़ रुपया 1 साल का एक प्रोडक्ट का ले लेते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी ठंडा ठंडा कूल कूल बोलते हैं ना, वो नॉर्थन वाले से ना जाने कितना करोड़ रुपया ले लेते हैं बोलने का। सही है कि गलत है? सही बात है। लेकिन वो पैसा कहाँ से कौन देता है? क्या कंपनी अपने घर से देती है? नहीं देती है। हाँ बिल्कुल, वो पैसा उसी प्रोडक्ट पे डाल दिया जाता है,
जो प्रचार करता है। अब समझिए, करोड़ों रुपया का प्रचार, सामान 5 का है, और 5 के सामान पे करोड़ों का प्रचार, इतने लोग के पास होते हुए हमारे पास क्या 5 में मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही समझना है। अगर आपके जेब में सुराख हो ना, आप जितना मर्जी पैसा रख लो, पैसा निकल जाएगा, नीचे गिर जाएगा। आपके मटके में अगर छेद थोड़ा सा हो, मटके में चाहे वो सुई बराबर ही हो क्यों, आप जितना मर्जी पानी भर दो, शाम को सवेरे तक सब पानी खत्म। सही है कि नहीं? बस उस छेद को बंद करना, आज बंद करना छेद, ताकि पानी रुके, थोड़े रहे, रुके जी। 5 का सामान करोड़ों का प्रचार, इतने लोग के साथ होके यहाँ पे 5 में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि 5 में तो कंपनी बनाई 1 रुपया कमाती, आगे 6 रुपया में बेच देती है। ये भी भाई साहब 1 रुपया कमाते, आगे डिस्ट्रीब्यूटर को साथ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भी 1 रुपया कमाते हैं, लाला जी को, होलसेलर को 8 में, लाला जी इनसे खरीद के लाते हैं 9 में, और हमें बेचते हैं 10। ये है बाजार। 50 का सामान कोई बना, किलो 2 किलो का पैकेट, इधर से घूम कर आते आते 100 हमारे पास। हमारे खरीदारी का 50% पैसा कहाँ गया? तो ये बीच वालों में चला गया। अगर 500 का सामान बना तो हमारे यहाँ कितने को पहुंचा? 1000। यानी हमारे यहाँ हमेशा डबल रेट में, क्योंकि ये बीच वाले भी हैं और प्रचार वाले भी। इनकी वजह से हमारे पास सामान डबल रेट में मिलता है और हम खरीदते हैं, क्योंकि बीच में कई लोग बैठे कमाने वाले, एक दूसरे को पहुंचाते हैं, कमीशन कमाते हैं। अब समझिए, इधर से चला और इधर आने में डबल हुआ। क्लियर? 50% कहाँ गया? बीच वालों में। ठीक है। फिर भी ये कहते हैं मेरा पेट नहीं भरा, बीच वाले और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं बीच वाले? ये कहते हैं मुझे 70% पैसा कमाना है, बीच वाले। उसके लिए 100 पीस कंपनी से सामान उठाते हैं, बीच में 100 पीस डुप्लीकेट बनाते हैं, और लाला जी के पास आते आते सामान हो जाता है 200 पीस। किराना तक आते आते कितना हो गया? क्योंकि 100 पीस कंपनी से लोग उठाए और 100 पीस बीच में अपने पास बना लिया। आप सुनते होंगे ना टीवी में, रेडियो में, पेपर में कि तेल बनता पकड़ा गया, नमकीन बनता पकड़ा गया, चाय पत्ती, सुनते हैं कि नहीं? होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। होता कि नहीं होता? डुप्लीकेट लोग बनाता है बीच में, बहुत जगह बनाता है इसके चक्कर में। सही है ना? तो यहाँ से 100 पीस कंपनी से ओरिजिनल उठाते हैं लोग, 100 पीस डुप्लीकेट मार के बीच में बना लेते हैं। लाला जी के पास आता है 200 पीस। एक सेल्समैन आता सुबह सुबह, बोलता है लाला जी, एक पीस में आप 1 रुपया कमाते हो तो कंपनी का माल ओरिजिनल है, लेकिन जो मैं लेकर आया हूं, अगर आप इसे 1 पीस बेचोगे तो आप कमाओगे 3 रुपया। ये बात लाला को सेल्समैन बोलता है कि लाला जी, सेम टू सेम ओरिजिनल जैसा मैं लेके आया हूँ, रेपर, वजन, कलर, खुशबू सब सेम होगा, अंदर की क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ग्राहक को कुछ पता नहीं चलेगा। यानी ऊपर से सब सेम, कलर भी, वजन भी, खुशबू भी, प्रिंट भी, रेट सब कुछ सेम, ओरिजिनल जैसा, ओरिजिनल से भी बढ़िया इसका रेपर है, लेकिन अंदर की जो मटेरियल की कमी है, थोड़ी सी कम ज्यादा कर दिया हूं और एक कस्टमर को कुछ पता नहीं। ये बात सेल्समैन बोलता लाला जी को, और बोलता लाला जी, ओरिजिनल में 1 रुपया बचाते हो, इसमें आपका 3 रुपया बचेगा 1 पीस बेचने में। अब बताइए लाला जी कौन सा माल ज्यादा बेचेंगे? बिल्कुल, क्योंकि उनको क्या चाहिए? पैसा। आपके सेहत से कोई मतलब नहीं, बीमार पड़ो डॉक्टर के पास जाओ, सामने के हॉस्पिटल खाली पड़ा जाओ। सही है ना? सही बोल रहा हूं ना? ये हो रहा है, ये हो रहा हमारे साथ में, और वही सुराख में बंद करना चाहता हूं आप लोग का, इसीलिए बैठा यहाँ। तो ये 3 वाला जब आपके घर में आएगा सामान, तो एक चीज और आएगा जिसका नाम है बीमारी। जब हम डुप्लीकेट खाएंगे तो क्या होंगे? बीमार होंगे। एक दिन नहीं होंगे, लेकिन एक दिन जरूर होंगे। रोज रोज खाएंगे तो एक दिन होना ही होना, बिल्कुल। और होंगे तो थोड़ा नहीं ज्यादा पैसा लग जाता कई बारी। तो बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास गए, पैसा दिए, दवाई लिए, घर आए, 3 नुकसान। आने जाने में समय खराब, दवाई लिए पैसा खराब, दवाई का है शरीर खराब। 3 नुकसान एक बार बीमार पड़ने पर होता है आपका शरीर का। अब इस समय, इस जीवन में ये तीनों चीज आपके लिए कीमती है, शरीर, समय और पैसा, तीनों कीमती है। लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो तीनों जाता, कई बार दिहाड़ी भी तोड़नी पड़ती है। सही है कि नहीं? तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम बीमार पड़े। हम ये नहीं कहेंगे कि बीमार ना पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, कम से कम बीमार पड़े। हाँ, कम से कम। जब इस घर में सही मटेरियल का इस्तेमाल होगा ना इस बनाने में, तो ये कम से कम झरेगा, गिरेगा, टूटेगा, कम से कम।
लेकिन जब ठेका पे दे दिया तो बस ठेका ठेके वाला होता है वो अपना हिसाब है ना। तो बाद में ऐसे कीजिए तो ऐसे निकलेगा सब, सही है कि नहीं। लेकिन इसको अगर सही मटेरियल डलाया जाए इसमें तो इतनी जल्दी ऐसे नहीं खुदर खुदर करेगा। सही बोल रहा हूँ ना, सही है। बिल्कुल। तो ये देखिए इस तरीके से आपका बीमारी आती है और डॉक्टर को आप दे करके पैसा जीरो होते हैं। तो पहला नुकसान जो मैंने बताया था यहाँ पे लिखता हूँ आपका था डबल रेट। क्या था पहला, क्योंकि 5 का 10 में, 50 का 100 में, 500 का 1000 में, तो हो गया डबल रेट। दूसरा जो अभी होगा प्रॉब्लम हो रही है आपका, वो हो रहा है डुप्लीकेट। ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गया दूसरा नुकसान। तीसरा, जब आप कोई सामान लेने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, एमआरपी देखते हैं, रेट क्या है इसका ना। कोई भी सामान आप लेते हैं तो उसका रेट जरूर देखते हैं कितने का है ये। अगर 10 रुपया लिखा है तो लाला जी को कितना देंगे, 10 रुपया। 100 लिखा है तो वो 100 भी ले लेते हैं वो। इसके नीचे लिखा होता है इनक्लूज ऑफ ऑल टैक्स, सब टैक्स डाल के 100 रुपया। आपने किराना वाले को 100 रुपया दिया, सामान लिया, मतलब आपने टैक्स इनको दे दिया। एमआरपी पे सामान लिया, आपने टैक्स दे दिया, क्योंकि टैक्स बीच में ही था, 100 के बीच ही टैक्स है। अब अगर ये लाला आपके नाम से पक्का बिल नहीं दिए तो जो टैक्स आप इनको दिए क्या सरकार को पहुंचा, नहीं पहुंचा। सोचो, हम लोग देखो ईमानदार, हम लोग मजदूर आदमी हैं, मेहनत करके खाने कमाने वाले है कि नहीं। हमारे जेब से टैक्स जा रहा है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि कोई रूल ही नहीं बना है। एक दिन का सीएम रजनी, वो क्या अनिल कपूर बना था, वो लगाया था काम सिस्टम, आप देखे है ना, नायक फिल्म देखे है ना, वो बढ़िया काम किया था, लेकिन वैसा चल नहीं पाता ना। भ्रष्ट नेता है, कहाँ चलने देता है। मेन नेता तो बढ़िया है लेकिन बीच में गड़बड़ है। हाँ, तो चलिए हम आपको डायरेक्ट मिला देते हैं उनसे, अब यहीं पे देखिएगा कैसे होता है। तो ये हुआ क्या कि तीसरा जो हमारा नुकसान होता है वो होता है टैक्स की चोरी, टैक्स चोरी। ये 3 नुकसान आपके साथ इस बाजार से राशन लेने से हो रहा था, अभी भी हो रहा है, आगे भी अगर बाजार से लाओगे तो होगा। क्या होगा, आपको सामान मिलेगा डबल रेट में, साथ में आपको डुप्लीकेट आएगा और टैक्स की चोरी देश के साथ होती रहेगी। ये 3 नुकसान आपका पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा अगर आप सिस्टम को नहीं समझेंगे तो। अब बताइए क्या तीनों नुकसान सही हो रहा है, ये नुकसान जो हो रहा है क्या सही हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। हाजी भाई साहब, गलत हो रहा है। अभी तक हमको पता नहीं था लेकिन अब पता लग रहा है हाँ ये सब हो रहा है बीच में। इनसे बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, बचना चाहिए ना, बिल्कुल। क्योंकि डबल रेट हम नहीं देना चाहते, हम डुप्लीकेट भी नहीं लेना चाहते, हम टैक्स चोरी भी नहीं करवाना चाहते। तो तीनों से बचने का एक रास्ता है, सरकार आई, कस्टमर आया, कंपनी, तीनों ने बैठक किया जैसे हम लोग बैठे, कस्टमर भी आया, सरकार भी आई और कंपनी, तीनों बैठे, आपस में डिस्कस हुआ कि इनसे कैसे बचा जाए, ये जो प्रॉब्लम बीच में आ रही इससे कैसे बचा जाए। तो ये जो कस्टमर ये बोला कि अगर हम इस रास्ते से सामान की खरीदारी बंद कर दे तो क्या इन सब का काम चलेगा, नहीं चलेगा। कंपनी बोली अगर हम सामान बनाना बंद कर दे तो क्या इनको सबको सामान मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। कंपनी के बिना हम लोग का काम नहीं चल सकता, क्योंकि हम सब कंपनी नहीं खोल सकते, सही है। और हम लोगों के बिना कोई कंपनी भी नहीं चल सकती, क्यों, क्योंकि वो खुद बना के खुद खा नहीं सकती है। तो हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेड है। जैसे कहा जाता है शेर बचा है जंगल की वजह से और जंगल बचा है शेर की वजह से। दोनों बातों को समझना आप, शेर बचा है जंगल की वजह से और जंगल बचा है शेर की वजह से, सही है ना। अगर जंगल ना रहे तो शेर बचेगा नहीं फिर, और उस जंगल में शेर ना हो तो जंगल भी नहीं बचेगा। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है ना दोनों डिपेंड। तो वैसे ये है, कस्टमर के बिना कंपनी का कोई महत्व नहीं और कंपनी के बिना हम लोग का कोई महत्व नहीं, क्योंकि सब कंपनी नहीं खोल सकते। तो इसी को देख रेख करते हुए दोनों में डिस्कस हुआ और कंपनी बोली कि देखो हमारे बिना आपको सामान नहीं मिलेगा और आपके बिना हमारा कंपनी नहीं चलेगा। तो ऐसा करते हैं, हम और आप दोनों एक हो जाते हैं और ये बीच वालों को बाहर निकाल दो जो गड़बड़ करते हैं। अब बताइए, अब सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसी को बोलते हैं RCM, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, इसी को बोलते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग है। अमेजोन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। गूगल पे, फोन पे, भारत पे, पेटीएम क्या है, बैंक का लफड़ा ही खत्म, डायरेक्ट डालो उधर, डायरेक्ट रिचार्ज करो। मोबाइल रिचार्ज करने वाले भी बैठ गए, सही है कि नहीं, डायरेक्ट सिस्टम हो गया। कहीं जाना 12 बजे रात में रिचार्ज कर लो,
कूपन सुपन स्क्रैच फिस्क्रैच सब बंद, खत्म, हटाओ, डायरेक्ट हो गया, आपके हाथ में सब कुछ है। तो डायरेक्ट अमेजोन क्या, जोमेटो क्या, स्विगी क्या है, अर्गर बर्गर पिज्जा जब मर्जी मंगा लो, बैठे यही खाना मंगा लो, आ जाएगा। ऑनलाइन सारा जमाना है, तो डायरेक्ट हो जाओ। अब इसमें फायदा समझो क्या है, डायरेक्ट होने में फायदा समझो क्या है। अब तक तो नुकसान समझे आप, अब फायदा समझो। कंपनी कहती है हम बना सकते हैं तो पहुंचा भी सकते हैं, ठीक है। हम चलेंगे 90%, आप चलो 10%। कितना परसेंट? 10। आपके मोहल्ले में दुकान खोल देंगे जिसका नाम होगा PUC, पब्लिक यूजर सेंटर। इसका मतलब होता है किराने स्टोर की लाइसेंसी दुकान होगी, जहां से आप 1 रुपये का शैम्पू या तेल 1 रुपये का खरीदेंगे तो भी आपके नाम से पक्का बिल मिलेगा, GST कट के बिल मिलेगा, आपको पर्ची मिलेगी, जैसे बिजली का बिल आता है जी, वैसे मिलेगा। और जैसे आप दुकान, ये जो बाजार वाली दुकान किराना स्टोर है, इसे छोड़कर यहाँ से सामान लेते हो तो आपको 7 फायदे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 7 फायदे मिलेंगे जो अभी तक बाजार से नहीं मिलते हैं। क्लियर? तो कस्टमर बोला पहले कि मेरा फायदा क्या है। यहाँ पर कंपनी बोली जब इधर से सामान आप लेते थे तो आपके आधा पैसा इनके घरों में जाता था और आपको ये 3 नुकसान हो रहा था। अब हम आपको डायरेक्ट कर दिए, यहाँ से सामान लोगे तो सबसे पहले इनसे बचोगे, ये प्रॉब्लम से। दूसरा, ये 50% पैसा इनके घरों में जाता था, हमने इनको निकाला बाहर, पैसा गया बच। ये पैसा हमारा पहले भी नहीं था, अब भी हम नहीं लेंगे। कंपनी बोलती है ये पैसा इन बिचौलियों का था जो पहुंचाने का कमीशन लेते थे, तो हमने निकाला बाहर और पैसा गया बच। इसमें से हम 5% किराया काटेंगे। कितना? क्योंकि हम 90% चलकर यहाँ आपके मोहल्ले में सामान छोड़ने खुद आएंगे, अपने ट्रक को भेजेंगे, तो डायरेक्ट पहुंचाने का हम कितना परसेंट लेंगे? 5%। और ये लोग कितना लेते थे? 50%। ठीक है, तो 50 में से 5 निकल गया तो कितना बचा? ये 45% पैसा अभी भी बच रहा है। अब ये पैसा किसका है? पैसा पब्लिक का है, बिल्कुल, जो कि इन लोगों के घरों में जा रहा था इस सिस्टम से, लेकिन कंपनी ने उनको सबको हटा दिया, तो ये पैसा बचा। इसमें से ये डायरेक्ट पहुंचाने का सिर्फ 5% किराया काट रही, उन्हीं पैसों में से, बचे हुए में से। तो बचा कितना अभी भी? 45। किसका बचा? जनता का बचा, कस्टमर का बचा, यानी आपका बचा। और कंपनी कहती है कि आप इस किराना को छोड़कर अगर यहाँ से सामान लेते हो तो ये 45% पैसा आपके ही अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। अब बताइए, ये 45% पैसा अगर आपके पास आए, वापस आए, तो लेना चाहिए या अभी भी कमा के बाजार में देना चाहिए? बताइए, ये पैसा हमें लेना चाहिए कि अभी भी हमें कमा करके बाजारों में देना चाहिए? शुरू में हम बोले हम लोग बड़े मेहनती हैं, लेना चाहिए। तो देखिए अब समझिए, 50% में 1 2 3 4 और ये प्रचार वाला 5 लोग 10% पैसा, कितना परसेंट? आपके कमाई का 10% पैसा ये लोग लेकर हर साल नया दुकान, मकान, कोठी, बंगला इनके घरों में हो रहा है। जनता के ही पैसों से बन रहे लोग, हर साल इनके घर में तरक्की हो रही है। किराने वाले का बच्चा गाड़ी से पढ़ने, बाइक से बनी, बुलेट से पढ़ने जाता है, इनका बच्चा कार से पढ़ने जाता है, इनका बच्चा विदेश पढ़ने जाता है। हमारा बच्चा कहाँ जाता है? साइकिल से भी नहीं जाता, वही तो समझिए, पैदल जाता है। मेहनत तो हम कर रहे हैं दिन रात, नींद तो हम खराब कर रहे हैं अपनी, संडे तो हम अपना खराब कर रहे हैं, त्योहार भी काम कर रहे हैं, परिवार को गांव छोड़कर काम कर रहे हैं, बहुत कुछ त्याग कर आए हैं। दुख नहीं होता जब हम घर से निकलते हैं, हमारा छोटा भाई या छोटी बहन या हमारा बच्चा पैर पकड़े पीछे से कि पापा कब आओगे? नहीं दुख होता है? तो दुख तो होता है, होता है। सबको होता है। मम्मी पापा छोड़ के आता है, होता है। जन्म दिया उसको छोड़ के माँ रोने लग जाती है, ये कहते पेड़ का चढ़ा शहर का गया, कब वापस आए कुछ पता नहीं। दुख होता है ना। सोचो कब तक हम इस तरह से अपने परिवार से दूर रहेंगे? क्यों ना कुछ ऐसा करें कि अपने परिवार में रह करके हम 20-30 हजार महीना कमा लें। जब ऑप्शन है अपने पास, पूरे भारत में हम कहीं से इस काम को कर सकते हैं, ऑल इंडिया परमिट है, कहीं से कर सकते हैं और हर जगह ये काम चल रहा है। सपोर्ट करने के लिए हम लोग खुद हैं। सोचो 20 से 30 हजार रुपया महीना कमाने के लिए सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं, ना परिवार के साथ खा पाते हैं, ना परिवार के साथ बात कर पाते हैं, ना रह पाते, ना देख पाते वो क्या खा रहा, क्या खा रही, कैसे सो रहा, कैसे रहते लोग।
20-30 हजार महीने के लिए, 1700-800 या 1500 रोज की दिहाड़ी के लिए। तो क्यों ना कुछ इस बीच में ऐसा करें कि घर पे रह के इस तरह से हम कमा सकें, ना 30 हजार सही, 20 हजार सही, परिवार के साथ परिवार के साथ। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, परिवार के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। कमा तो सब रहे लेकिन साथ में खा नहीं रहे। तो आइए हम उसी पर लेके चलते हैं आपको और सपोर्ट करेंगे पूरा। तो ये दुकान देखिए इस तरह से हुआ, कंपनी डायरेक्ट होती है, दुकान यहाँ खोलती है आपके पड़ोस में, आपको बोलती है 10% आपको चलना है, 90% हम चलेंगे, राइट। ये बीच वालों को हटाया बाहर क्योंकि इनकी वजह से नुकसान हो रहे थे। अब अगर 10% लेकर अमीर हो सकते हैं तो 45% आपको अकेले का अगर मिलने लगे तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। क्लियर।